Good morning, students. Today's topic is purely theoretical topic. इसमें हम अभी तक आज सेशन में या आज के लेक्चर में हम कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं करेंगे. आज आपको समझना है थ्योरी है पूरी. तो जो टॉपिक हमारा वो है एरर्स इन मेजरमेंट्स. अब ये एरर्स क्या होती है मेजरमेंट में, इसको समझने के लिए मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज बोर्ड, दिस इज रेक्टेंगुलर शेप बोर्ड and suppose we have to find the area of this board. मुझे इस बोर्ड का एरिया फाइंड करना है और सपोज करो we have to find the length and breadth of this board. तो स्टूडेंट्स आप इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए मैंने आपको एक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया और वो जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया वो मैंने आपको प्रोवाइड किया मीटर स्केल. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैंने क्या किया, एक मीटर स्केल दी थी और आपको मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन ये आपके लिए कि आपको इसका एरिया फाइंड करना है. तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको पता है स्टूडेंट्स ये एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है. द एरिया ऑफ दिस बोर्ड इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो पहले आप इसकी लेंथ फाइंड करेंगे मीटर स्केल से, फिर आप इसकी ब्रेथ फाइंड करेंगे मीटर स्केल से और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर बता सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब सपोज कीजिए मैंने लेंथ फाइंड करनी है इस बोर्ड की और ब्रेथ फाइंड करनी है. तो मेरे पास सपोज क्लास में आप सपोज कोई 10 बच्चे से मैं एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूँ. मैंने हर बच्चे को एक मीटर स्केल दे दी और उसको कहा कि आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है. तो लेंथ जो मेजर करेंगे इस बोर्ड की या जो आप लोग जो मेजर करेंगे इसकी लेंथ, जो 10 स्टूडेंट्स ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किए हुए, क्या आपको लगता है वो इसकी बोर्ड की लेंथ एग्जैक्टली सेम आएगी सबकी? तो आप ध्यान से देखिएगा. सपोज इसकी लेंथ है 2 मीटर अप्रोक्स. सपोज तो फर्स्ट स्टूडेंट जो लेंथ मेजर करेगा इस बोर्ड की, सपोज तो उसने मेजर कर दिया 2.1 मीटर. सपोज दूसरा स्टूडेंट है उसने सपोज इसकी रीडिंग नोट कर ली 2.2 मीटर. सपोज थर्ड जो स्टूडेंट है उसने रीडिंग इसकी नोट कर ली 1.9 मीटर. एंड सपोज को फोर्थ स्टूडेंट है, फोर्थ जो स्टूडेंट है उसने सपोज रीडिंग नोट कर दी इसकी 1.8 मीटर. दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास. फिलहाल में 4 ऑब्जर्वेशन लिखी है तो मैं 10 स्टूडेंट ना लेके केवल 4 स्टूडेंट लेके चलता हूँ. मैंने 4 स्टूडेंट्स को बोला आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है. मैंने 4 के 4 बच्चों को मीटर स्केल प्रोवाइड की. अब वो अपनी डिफरेंट रीडिंग नोट कर रहे हैं. तो फर्स्ट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो लेंथ ऑफ बोर्ड है ये कितनी है? दिस इज 2.1. ऐसे सेकंड वाले के 2.2, थर्ड वाले के 1.9 एंड ऐसे ही फोर्थ वाले के 1.8. तो स्टूडेंट्स आप अब देखिए, चाहे मैंने बोर्ड की लेंथ मेजर करवाई 4 स्टूडेंट्स से, चारों आंसर डिफरेंट है. तो मैं कौन सा आंसर इससे एक्यूरेट मानूंगा? ये बड़ा टिपिकल हो गया मेरे लिए, ये आपके लिए भी काफी टिपिकल हो गया. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे, सपोज अब मुझे फाइंड करना है इसका ट्रू लेंथ कितना है. तो एक्चुअली मुझे भी खुद ही मेजर करना पड़ेगा, मुझे भी एक्सपीरियंस यूज करना पड़ेगा. कोई जरूरी थोड़ा है स्टूडेंट्स कि मैं भी हमेशा करेक्टली मेजर करूं. क्या मैं भी थोड़ा बहुत गलती कर सकता हूँ मेजर करने में? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही जो हम ये एरर कर रहे हैं मेजरमेंट में, इसमें हम बोलते हैं एरर इन मेजरमेंट. एंड ये हम लेंथ की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ऐसी कई फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास जो हमें डिफरेंट रीडिंग देते हैं. तो वहां पे हम थोड़ा बहुत उनकी रीडिंग नोट करने में थोड़ा एरर कर सकते हैं. तो इसे हम बोलते हैं एरर इन मेजरमेंट. ठीक है, अब सपोज कीजिए हमें फाइंड करना है कि इसमें एरर कितनी है. व्हाट इज द एरर इन द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड. तो हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पहले इसकी एक्चुअल लेंथ पता होनी चाहिए. ठीक है, और एक्चुअल लेंथ में कैसे फाइंड करूंगा? या तो मुझे गिवन है पहले से तो ठीक है, पर अगर सपोज कि मुझे इसकी लेंथ गिवन ही नहीं है तो मैं इसी डेटा के अकॉर्डिंग तो इसकी लेंथ फाइंड करूंगा. तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो लेंथ आएगी एक्चुअल लेंथ उसको मैं बोलूंगा मीन. उसको मीन फाइंड करूंगा इन 4 स्टूडेंट्स की रीडिंग का. तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 और फिर से डिवाइड कर दूंगा 4 से. तो आप देख सकते हैं द आंसर विल बी 2.1 प्लस 2.2 प्लस 1.9 प्लस 1.8 अपॉन 4. दिस आंसर शुड बी 2 मीटर. तो ये मैंने मीन फाइंड कर लिया इन 4 रीडिंग्स का, इन 4 ऑब्जर्वेशंस का. अगर सपोज में 5 स्टूडेंट्स होते तो 5 स्टूडेंट्स की रीडिंग का मैं मीन फाइंड करता और देन उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आता या जो हमारी मीन वैल्यू आती उसी को मैं क्या एज्यूम करता, द एक्चुअल लेंथ ऑफ बोर्ड और वी कैन से द ट्रू वैल्यू ऑफ बोर्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स ट्रू वैल्यू क्या होती है. ट्रू वैल्यू या तो हमें गिवन होगी पहले से इस बोर्ड की लेंथ कितनी है. ठीक है, बट अगर गिवन नहीं होगी हमें सपोज कर लिए तो तब हम क्या करेंगे, इसकी ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट करेंगे, इसकी लेंथ को बार बार मेजर करेंगे
डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 100 बार। देन जो मीन आएगा उस डेटा का, उसे हम उसकी ट्रू वैल्यू एज्यूम करने वाले हैं। ऐसे हम फिजिक्स में या ऐसे ही हम किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू मेजर करते हैं फिजिक्स में। ट्रू वैल्यू एक्चुअली कुछ होती नहीं है, कभी गिवन नहीं करता है, तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे डिफरेंट, उनका मीन फाइंड करेंगे और जो मीन वैल्यू आएगी उसी को हम इसकी ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो हम डेफिनेशन में। आई थिंक ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एरर इन मेजरमेंट। नाउ व्हाट इज एरर इन मेजरमेंट बाय डेफिनेशन? It is defined as the difference in true value and the measured value of a quantity. The difference between true and measured value. So students, मैंने आप 4 students की रीडिंग हमें गिवन है, observations. मैंने मीन फाइंड किया, मीन शुड बी 2 मीटर। Now what is the error? अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने 4 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, तो हमारे पास 4 एरर्स होंगे, एटलीस्ट 4 एरर तो हमारे पास होनी चाहिए। Error in first observation, error in second observation, error in third observation, as well as error in fourth observation. तो हम कैसे फाइंड करेंगे एरर? एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला? बाय डेफिनेशन इट इज द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो अभी आपने देखा होगा मैंने मीन फाइंड किया था इसका, उसी को हमने इसका ट्रू वैल्यू रिगार्ड किया था, ट्रीट किया था। तो 2 मीटर इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? दिस इज 2.1। तो आपने माइनस कर लीजिए, तो वी कैन से माइनस 0.1 इज द एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द मीन वैल्यू इज 2 माइनस व्हाट इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन? 2.2। तो आपने माइनस कर लीजिए, माइनस 0.2। सिमिलरली एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन, it is true value minus observed value. What is observed value? 1.9 or we can say 0.1. Similarly आप फोर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भी एरर फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा व्हाट इज एरर इन मेजरमेंट, कैसे एरर आती है किसी क्वांटिटी को मेजर करने में और फिर कैसे इसको हम फाइंड करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एरर्स। Types of error. Basically, errors are of 3 types. First one is systematic error, second one is random error, and the third one is gross error. These are basically 3 types of errors. Now, what is systematic error? Systematic error देखिए students, नाम से पता लगा systematic. System मतलब वो डिवाइस या वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर मुझे बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है तो मैंने यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट लिया था वो लिया था मीटर स्केल। तो यहाँ पे देखिए सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर्स हुज कॉज आर नोन। सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जिनका कॉज हमें पता है कि एरर हो क्यों रही है। पहली चीज, अगर हमें इनका रीजन पता है, इनका कॉज पता है कि एरर क्यों आ रही है हमारे ऑब्जर्वेशंस में, तो हम इन एरर्स को रिमूव भी कर सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमें एरर का रीजन पता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट एरर, तो उसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो आगे वही लिखा है स्टूडेंट्स, सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, इनको हम कम कर सकते हैं। और कुछ इसके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड वन इज पर्सनल एरर ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसका, इंस्ट्रूमेंटल एरर का। सपोज कीजिए मैंने आपको इस बोर्ड की लेंथ मेजर करने के लिए बोला है, मेरा जो पहला एग्जांपल था। अब मैंने आपको मीटर स्केल दे दी। अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स उस मीटर स्केल में कुछ फॉल्ट है। सपोज कीजिए उसमें स्केलिंग होती है, आपने देखी होगी इंचेस की स्केलिंग होती है, सेंटीमीटर की स्केलिंग होती है। अगर सपोज कीजिए स्टूडेंट्स वो उसमें स्केलिंग में ही थोड़ा कुछ गड़बड़ आ गई है, तो क्या आप इस बोर्ड की लेंथ एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं? आप मेजर नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात मैं क्या बोल रहा हूं? जब इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम कोई प्रैक्टिकल या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वही इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, तो उस इंस्ट्रूमेंट से हम करेक्ट रीडिंग कभी भी मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वो किस टाइप की एरर होगी? सिस्टमैटिक एरर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाउ सेकंड वन इज पर्सनल एरर ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या है? अब सपोज कीजिए मुझे बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, इस बार मैंने जो स्केल ली है मीटर स्केल, सपोज कीजिए वो भी एक्यूरेट है, उसमें कोई कोई फॉल्टी स्केल नहीं है। अब सपोज कीजिए मैं किसी 5 साल के बच्चे को बोलता हूँ कि स्टूडेंट कि बच्चों आप ये जरा लेंथ मेजर कर लो,
जैसे आप क्लास 11 पे सपोज थोड़ा बहुत किसी थर्ड क्लास में बच्चों की आप इसकी लेंथ, आपको इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, तो उसको स्टूडेंट्स इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसने क्योंकि कभी आज तक लेंथ मेजर की नहीं है इतनी ज्यादा, तो वो इस बोर्ड की लेंथ एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएगा, ये श्योर है। हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट अगर उसको थोड़ा नॉलेज होगा इस चीज की लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं, वो तभी मत कर पाएगा मेजर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही चीज हो गया पर्सनल एरर ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है उसको ही एक्सपेरिमेंट करना नहीं आ रहा है, तो ये रीडिंग करेक्ट नहीं हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, और इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि इनका भी कॉज होता है। जैसे ये आप समझ सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल एरर आई वो क्यों आई है, ड्यू टू फॉल्टी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे जो एरर आई वो क्यों आई ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। तो हमें ऑब्जर्वर जो इनएक्सपीरियंस है उसके बदले में कोई एक्सपीरियंस ऑब्जर्वर ले आऊं तो हम रीडिंग इसकी एक्चुअली निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट था, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट के बदले अगर कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले आऊं, सही इंस्ट्रूमेंट ले आऊं, तो इसकी लेंथ हम काफी हद तक इसका जो एरर है वो काफी हद तक हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर को क्योंकि इसका कॉज हमें पता होता है तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ एरर व्हिच इज सिस्टमेटिक एरर। नाउ सेकंड वन इज रैंडम एरर। अब देखिए सर, इसका नाम से आगे है रैंडम। रैंडम आप समझते होंगे, रैंडम मतलब एक रैंडमली कोई अगर एरर आती है सिस्टम में, रैंडम एरर वो एरर्स होंगे स्टूडेंट्स जिनका कॉज हमें नहीं पता होगा। द कॉज ऑफ दीज एरर्स आर अननोन। इनका एरर, इनका जो कॉज है वो हम जान ही नहीं सकते हैं क्योंकि रैंडम है, कभी भी सर्किट में आ जाती है। ये कई फैक्टर में डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज आता है तो तब भी हमारे एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है रीडिंग में, तो ये इसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। और रैंडम एरर को हम एक्चुअली क्योंकि उसका कॉज ही हमें पता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको टेम्परेचर एग्जाम्पल दिया, इसमें ह्यूमिडिटी भी होता है, प्रेशर भी होता है, कई और टर्म्स भी होते हैं जहाँ पे हमें जिनकी वजह से रैंडम एरर जनरेट हो सकती है। तो एग्जैक्टली इसका कॉज हमें पता नहीं होता, तो जब इसका हमें कॉज ही पता नहीं है तो इसको मिनिमाइज भी नहीं कर सकते हैं, इसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। सॉरी, मिनिमाइज तो कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर पाएंगे, मतलब इससे हम पूरी एरर को हटा नहीं सकते। तो थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज एरर मे अराइज ड्यू टू लार्ज वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। द कॉज ऑफ सच एरर्स आर नॉट नोन प्रिसाइसली। इनका जो कॉज है होने का, एक एरर क्यों आ रही है हमारे पास, इनका जो हमें रीजन है वो प्रिसाइसली नोन नहीं होगा। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट द रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हाँ उन्हें हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए एक होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो टर्म्स है, एक तो है हमारे पास एलिमिनेट और एक है मिनिमाइज। एलिमिनेट हम रैंडम एरर को कभी नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो हमारे पास कॉज है वो प्रिसाइसली नोन नहीं है। हाँ, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। हम मिनिमाइज कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था उसमें जैसे बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, तो अब अगर सपोज कीजिए मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है और मुझे रैंडम एरर को मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी लेंथ में 10-15 बार मेजर करूंगा, मतलब ऑब्जर्वेशन करूंगा 10 और 15 टाइम्स और 20 टाइम्स। जितनी ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना बेटर होगा, रिजल्ट हमारा उतना अच्छा होगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे। सपोज करिए मैंने इसकी 10 ऑब्जर्वेशन कर ली, जिसमें मैंने इससे पहले एग्जाम्पल 4 ऑब्जर्वेशन की थी। अगर आप इसका मीन फाइंड कर लेंगे तो जो मीन होगा हमारा वो काफी रिड्यूस कर देगा इसकी रैंडम एरर को। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? आई थिंक इससे हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते और मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे करेंगे, बाय टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देन टेकिंग देयर मीन, सो द रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। नाउ द थर्ड वन इज ग्रॉस एरर। अब देखिए ग्रॉस एरर क्या होती है, बहुत सिंपल सा है ग्रॉस एरर का मतलब। डेफिनेशन देखिए आप, दीज एरर्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ sheer carelessness of the observer. These errors arise on account of sheer carelessness of the observer. सपोज कीजिए स्टूडेंट मुझे इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, मैं सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अब मैंने आप लोगों को दे दिया, सपोज 4 स्टूडेंट्स को मैंने ये डेटा दे दिया कि इसकी लेंथ फाइंड करनी है, मीटर्स के लिए प्रोवाइड कर दी। अब सपोज कीजिए 2 स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे, उनका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में या टॉपिक में, बड़ा इंटरेस्ट लिए ये काम कर रहे हैं। अब सपोज कि 2 स्टूडेंट्स और भी हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, वो केयरलेस हो गए काफी, उनका ध्यान कहीं और चला गया, तो क्या वो लेंथ इसकी एक्यूरेट मेजर कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। हमें मेन कंसंट्रेशन करना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट में, तभी तो हम इसकी लेंथ एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वही केयरलेस है, ठीक है, अगर वो केयरलेस हो गया तो कैसे हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इसकी लेंथ या जो भी उसने काम दिया हमने वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। तो जो एक ग्रॉस एरर होती है इसका मेन रीजन यही है स्टूडेंट्स, जो केयरलेसनेस है ऑब्जर्वर की, उसकी वजह से ही सर्किट में ऑरिजिनेट होती है। जैसे आपने भी कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स
मैं बताता हूँ आपको। आप भी कभी मैथ्स की जो प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे, अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेशन में है तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बट सपोज कीजिए अगर आप बोलो 44 इंटू 2.02, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ही नेगलेक्ट कर लेते हैं कि टर्म बहुत छोटी है। सपोज एग्जाम्पल देखो 2.0219। अगर मैं आपको इसका आंसर पूछूं तो मोस्टली स्टूडेंट्स उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सर ये टर्म बहुत छोटी है तो उसको हम एलिमिनेट कर लेंगे, फिगर राउंड ऑफ कर लेंगे और ये वैल्यू लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर जो होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। यहाँ पे ऑब्जर्वर ने थोड़ा केयरलेसनेस कर दी, या कई बार आप क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई आप प्लस कर लेते हैं। तो आप एक्चुअली साइन तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है, बट आपने एक्चुअली इसका साइन प्लस समझ लिया। ये आपकी केयरलेसनेस है, आपके मतलब ऑब्जर्वर की। तो अगर ऑब्जर्वर केयरलेस होगा तो उस केस में ये एरर सर्किट में सॉरी ये जो एरर है ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस एरर।